कि नेताजी बिन सुन महाकुंभ सुन ला अब की बार हमारे भाइया, कि नेताजी बिन सुन महाकुंभ सुन ला अब की बार हमारे भाइया। यूपी में लोगवा जो है सपा सरकार हमारे भाइया। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ की तमाम कहानियां हर रोज़ लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं और ऐसे में एक दिलचस्प कहानी और निकलकर सामने आई है। यहाँ पर आपने साधु संतों का समागम देखा है। साधु संत के अलावा जो है आपको तमाम अलग अलग रूप के लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी हटकर कहानी यहाँ पर नज़र आई है और वो ये है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। ये सेक्टर 16 है महाकुंभ मेले का। देखेंगे तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से गेट बना हुआ है। तमाम तस्वीरें हैं मुलायम सिंह यादव जी की, और अगर आप देखेंगे तो ये गंगा में स्नान करने की तस्वीर है, पूजा पाठ करने की तस्वीर है, और ये जो कुछ भी उनके जीवन में घटा था, जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में किया था, उन सब की तस्वीर को यहाँ पर बैनर के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है। मुलायम सिंह यादव जो कि एक कुश्ती पहलवान भी थे अपने शुरुआती जीवन में, और उत्तर प्रदेश के कई बार वो मुख्यमंत्री भी रहे। बात की जाए तो उन्हें धरती पुत्र के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश जानता था, पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें पुकारता था। और ऐसे में अब इस मेले में उनकी मूर्ति जो है लोगों के लिए एक अलग रूप में नज़र आ रही है, चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कई लोग इसे नेगेटिव पॉइंट में देख रहे हैं, कई लोग इसे पॉजिटिव पॉइंट में भी देख रहे हैं। लोगों के अपने अपने विचार हैं, और इन्हीं विचार के ज़रिए देखा जाए तो इस वक्त हम उसी कैंपस में आ गए हैं। बड़ा सा कैंपस यहाँ पर नज़र आ रहा है, तमाम युवा लोग नज़र आ रहे हैं, और संयोजक संदीप यादव हैं इसके। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान नाम का एक संस्थान है जिसके वो अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा ही ये पूरा जो कुछ भी है ये कार्यभार किया गया है। यहाँ लोग मुलायम सिंह यादव के इस मूर्ति की जो है पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। मंडप में जो है यहाँ पर उनकी मूर्ति को रखा गया है, और माला लोग चढ़ा करके फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और देखिए ज़रा कि चारों तरफ गेंद की ये फूल है, और गेंद के फूल के साथ में यहाँ पर तमाम यूथ, अधिकतर लोग यहाँ पर यूथ ही नज़र आ रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव के विचारों को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और देखिए ज़रा कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया गया है। बातचीत करेंगे युवाओं से भी और बाकी लोगों से भी, और जानेंगे कि आखिरकार किस मकसद के ज़रिए जो है इसे बनाया गया है। तो ये मूर्ति है, और आप देखेंगे तो जिस तरीके से यज्ञ मंडप बनाया जाता है, उसी यज्ञ मंडप के ज़रिए जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है, एरिया, और इसमें इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। और देखने में तो वैसे ये परमानेंट लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल कब तक रहेगा ये जानकारी जो है आगे मिल पाएगी। लेकिन कमाल की बात है कि इस मूर्ति को जिन्होंने आकार दिया है, जिन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से बनाया है, वो मेरे सामने इस वक्त खड़े नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवली मूर्तिकार जी। आप मूर्ति का ही काम करते हैं? मूर्तिकार, मैं मास्टर भी हूँ। मैं इसकी जो है फाइन आर्ट डिग्री लिया। फाइन आर्ट से आपने डिग्री ली? जी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्या बात है, गजब। आप प्रयागराज से ही हैं? नहीं, मैं आजमगढ़ से है। आजमगढ़ से? अरे जब वो 22 में आप मूर्ति जो वायरल हुई थी, मैं वही कलाकार हूँ। अच्छा अच्छा, जो नेताजी की। तो नेताजी की मूर्ति को लेकर के आप काफ़ी प्रश्न? पूरी नेताजी पे ही काम ही करता हूँ मैं। नेताजी पे है। तो ये कैसे आपसे संपर्क बना, कैसे आप यहाँ तक आया? देखा मेरा वर्क आप लोगों के टीवी मोबाइल पर आ रहा है, तो खुशी है कि नेताजी कुंभ गए नहाने, तो हम भी तो चले नहा लें। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि इनके विचारों से चलता हूँ, जहाँ जहाँ इनका विचार जाता वहाँ मैं चल जाता हूँ। ठीक है। तो ये क्या मकसद है, कितना समय लगा बनाने में, और ये कैसे बनाया, ज़रा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। बनाने में तो करीब 6 महीना लगा है। जैसे मिट्टी की कल्पना है, सांचा लेना, ढलाई करना, ये सब लगता है। मूर्ति है ना ये। हाँ। तो ये
6 महीने का समय लगा पूरा बनाने बिल्कुल बिल्कुल। में। सीमेंटेड है पूरा ये? नहीं नहीं, सीमेंटेड नहीं है। इतने आप देखें ना कि किसका है ये। नहीं, ये जो बना है फर्श तो सीमेंटेड है वैसे, फर्श सीमेंट। बाकी ये मिट्टी है क्या? नहीं नहीं, मिट्टी हाँ, नहीं क्या है। है ये? ये पीओ थुआ में है, फाइबर ग्लास की है। फाइबर ग्लास है ये? दिया गया है मेटल में, क्योंकि हल्की नहीं तो इतनी काफ़ी वजन हो जाएगी आपको ले जाने में। कितना वजन है इसका करीब? इसका तो करीब 1 कुंटल होगा। 1 कुंटल है। हाँ, अब मेटल का होगा तो करीब 3-4 कुंटल हो जाएगा। तो 5 इसका आपने सांचा वगैरह बनाया था जो नहीं नहीं, मैं कल्पना करता हूँ आपके कौन साँचा बनाऊंगा, इनका कौन बनाऊंगा। ये हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, इनको बना दूंगा, मैं हटा दूंगा। भाई सबका एक में साँचा नहीं एडजस्ट होगा ना। सबकी पर्सनालिटी क्या है, नेताजी की क्या पर्सनालिटी है, हमारी क्या है, आप लोगों की क्या है। जो मिलेगा कलाकार के सामने, जो मिलता है वो बन जाता है। ठीक है, मतलब कल्पनाओं के जरिए जो है इसे आपने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने घड़ी वगैरह भी पहना रखी है जो हमेशा वो। आप जो कमी हो तो आप लोग बता सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ, कोई चूक हो तो। मूर्ति खूबसूरत बनी है। ये इसका कलर क्या है, मतलब कौन सा कलर है ये जो लगा रखा है? ये कॉपर का है जी। फिनिशिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो मूर्ति बनाते वो उसी में फिनिक्स हो जाता है। हाँ, तो कुल मिला के 6 महीने का। अच्छा, ये जैसे अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, अभी फरवरी तक चलेगा, मार्च तक भी रहेगा, उसके बाद फिर ये मूर्ति कहीं शिफ्ट की जाएगी अपनी। हाँ, ये तो मेला के लिए तो अभी है कि इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया शिफ्ट जाएगा। जैसे दर्शन जो इनके आराध्य होंगे, कम से कम नहाएंगे तो दर्शन हो जाएगा, तो उनके पास ऊर्जा मिल जाएगी कि इनके विचारों से जो चलने वाले हैं। आज तो ऐसे व्यक्ति थे कि सबके विचार लायक है, कुछ तो ऐसे। यहीं पर केवल ये मूर्ति बनी है या फिर कहीं और से बनाकर नहीं, लाकर यहाँ शिफ्ट कहाँ बन गए। 6 महीना यहाँ हम पानी में बैठ के कहाँ बना पाएंगे। अच्छा। ये बनी है जहाँ से बन के आई है और अब यहाँ आया है। ठीक है। क्योंकि ये टीना बन के कहाँ, यहाँ कहाँ फैक्ट्री पानी में है, कहीं से आया है, लगा है आप लोगों की सुरक्षा करने के लिए। हाँ, आज दर्शक के लिए आया है। तो आप मतलब मुलायम सिंह यादव जी की मूर्तियां जितनी भी हैं आप ही बनाते हैं, और ज्यादातर करके जो है आप मतलब प्रेरित हैं इनसे? बनाने की दुनिया में बहुत लोग बनाते हैं, जिसको जनता पसंद करती है। नेताजी की जो सामने आप लोगों की ये पूरी जनता पसंद की। आप इनके समाज पर देखे होंगे, अध्यक्ष जी के कार्यालय में होगा, यहाँ होगा, हमारे यहाँ आजमगढ़ में होगी। तो जितनी आपको जो मूर्तियाँ बनाएंगी सब मिल जाएंगी एक साथ। यहाँ तो एक मिलेगी, वहाँ तो जो 2.5 फीट से 10 फीट 21 फीट से तैयारी नेताजी का। क्योंकि नेताजी से कोई मुझको किसी से आर्डर नहीं लेना पड़ता। मैं जो मेरी सोच होती है मैं अपनी कल्पना करता रहता हूँ। ठीक है, एक इस तस्वीर को दिखा दीजिए थोड़ा सा जूम करके। तो ये पूरी तरीके से बनाया गया है। तो ये है पूरा का पूरा। अच्छा, अभी जैसे जब ये मूर्ति स्थापित हुई, जब खबरों में ये तस्वीर सामने आई तो कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा, कुछ लोगों ने इसे बुरा कहा, इस पे राजनीति शुरू हो गई। देखिए, अपना अपना विचार है, परिवार है तो कुछ को अलग विचार चलता है। विचार तो ठीक है, जो भाई सबको तो एक विचार में नहीं लेके चल सकता हूँ ना। जिसका विचार होगा नेताजी पर होगा। सबका अलग अलग विचार होता है। घर में सदस्य होते हैं तो कुछ सब नहीं एक रास्ते पे चलते हैं, कुछ थोड़ा इधर आप कितना करेंगे तो कंट्रोल नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल को कंट्रोल किया जाता है। उनको भी समझ में आएगा, आज जो विरोध करेंगे वो भी समझ में आएगा। मैं तो चलेंगे हिंदुस्तान में ऐसे महान पुरुष कौन हैं दिखा के आप साबित कर सकते हैं। किसके लिए नहीं किए, कोई जात पाती तो नहीं किया ना, सबके लिए जो कानून जो नियम जो चले हैं तो सबके लिए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं सही काम करवा तब वो के विरोध है, बताते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। और अंदर आत्मा कहती नहीं गलत नहीं है, सही है। इनके जीवन का एक ऐसी घटना थी जो शायद उसी के लिए इनको शायद थोड़ी एक घटना वो जो 91 का जो वही एक घटना उनके पास एक वही चीज़ हमारे पास नहीं था, नहीं तो आपके जनता के बीच में डोला के दिखाता। मैं कहता हूँ कि आप लोगों के कोई ऐसे डॉक्टर विद्वान कोई हो जो में से छूटा हुआ चीज़ है उसमें नेताजी में डाल दीजिए, समाज सेवा करें। है आप लोगों को किसी बात है कि जानकारी, कोई एक जीव छोड़ के मैं छोड़ा हूँ, वो हमारे पास नहीं, वो बस में है, इसलिए आप लोगों पर छोड़ा हूँ कि कोई खोज के लाइए, मैं भी वो डाल दूँ। चलें समाज में सेवा करें। मैं तो किसान आदमी हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भाई थोड़ा कैमरे कागज हट जाओ।
और आइए कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या विचार है उनका, क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप चौधरी। ये बताइए, ये किस विचार के जरिए, क्या सोच समझ करके इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया है? मूर्ति देखिए जो बनाए कलाकार, उनका भी न्यूज देखें। दरअसल ये है कि जो आदमी इस समाज में इंसान है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको आदमी आदर्श मानता ही है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने समाज के लिए इतने अच्छे काम किए हैं कि बहुत सी चीज़ें की जिसकी हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारी उम्र भी उतना नहीं है। वो चले गए तो सबको मतलब दुख की बात है। काफ़ी अच्छा समाज के लिए उत्थान किए हैं, गरीबों के लिए, जब से रक्षा मंत्री भी रहे, मतलब देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। हाँ, साधु संतों के बीच, जहाँ साधु संतों का समागम महाकुंभ उन्हीं के लिए जाना जाता है, उनके बीच ये मूर्ति लगना, और कहीं ना कहीं जब ये मूर्ति लगी तो बहुत सारे साधु संत ऐसे थे जिनको 1991 की वो घटना याद आ गई कि आखिरकार इनकी मूर्ति का यहाँ लगना साधु संतों के बीच क्या वजह है। देखिए, तो इस पर राजनीति भी खूब हुई, अभी भी हो रही है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए जो राजनीति हो रही है, मेरा जहाँ तक मानना है ये तो बहुत गलत ही है। परम श्रद्धेय आदरणीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उसके पहले जो जवान हमारे देश के लिए शहीद होते थे तो उनको वहीं दफन कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। लेकिन जब रक्षा मंत्री हुए परम श्रद्धेय नेताजी, तब से जिस माँ का सपूत था, धरती माँ के लिए जो शहीद हुआ था और जिस माँ की कोख से पैदा हुआ था, जिस जगह जन्म लिया था, उस जगह उनकी पार्थिव शरीर ससम्मान सहित उनके घर पहुंचता था। ये आदरणीय नेताजी की सोच थी। गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, धरती पुत्र कहे जाते थे नेताजी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ होता है और लाइफ में कुछ ऐसी घटना भी हो जाती है जिसकी वजह से शायद लोग उन्हें भला बुरा भी कहते हैं। देखिए ये तो अपनी अपनी सोच है। इस धरती पे सबको कहने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। ये आप जान रहे हैं, हर प्रकार के लोग हैं। जिनमें आस्था है उनकी प्रति बात करते हैं, जिनको नहीं आस्था है द्वेषवत भी बात करते हैं। यही मेरा मानना है। देखिए अभी आप, क्या नाम है आपका दोस्त? राहुल आंधी नाम है। अभी आपने पूछा कि 1991 की घटना लोगों की याद आ जाती है, तो 1991 की जो उस घटना का जो मास्टरमाइंड था उसको तो राम मंदिर का अध्यक्ष बना दिया, नृपेंद्र मिश्रा को बनाया। और नृपेंद्र मिश्रा जब पुराना इंटरव्यू देखेंगे तो उसने इस बात को बाकायदा मेरे सामने कबूल किया है कि हाँ वो घटना में नेताजी ने या उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने घटनाक्रम को मना किया था, रोका हुआ था मत करवाना ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने करवाया। अब मसला इस बात का था कि घर का मुखिया कौन? मुलायम सिंह यादव। किसके मत्थे फूटेगा? मुलायम सिंह के मत्थे फूटेगा। तो वो वही चीज़ हुआ। और दूसरी चीज़, बीजेपी जब रही है, जब चाहे आप एक काम करें, कश्मीरी पंडित वाला देख लीजिए। तो जैसे एक सबसे बड़ा इन्होंने झूठ बनाया कि कश्मीरी पंडित मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए। कौन राज्यपाल किसका था, किसके सपोर्ट से उस समय सरकार चल रहा था? एच डी देवगौड़ा का, इन्हीं लोगों का चल रहा था। लेकिन क्या किया, उधर पिटवाया, पिटवाने के बाद सब कुछ करवाने के बाद उनके साथ नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, है ना। और नरसिम्हा राव सरकार में पूरा किसने काम करवाया? इन्होंने करवाया। और किसका? सिया कश्मीर पंडित। आपको लगता है कि कहीं भी अगर इसी प्रकार घटना होती हैं तो खाली एक जाति विशेष को मारा गया होगा? नहीं, मारा तो उसमें सभी गया होगा, चाहे जिस बिरादरी के लोग रहते हो। तो दरअसल क्या है, बीजेपी के पास अपना एक फंडा है जो और लोग नहीं लड़ सकते हैं। उनके साथ सबसे बड़ा जो फंडा है, उसके पास डिजिटल माइंड कंट्रोलिंग सिस्टम, जो आज लोग उपयोग कर रहे हैं, ये लोग पिछले 100 साल से 1927 से कर रहे हैं, आरएसएस के दौर से कर रहे हैं। इसलिए सरदार पटेल साहब ने इनके बैन लगा दिया था, इनके संगठन में बैन लगा दिया था। वो तो पंडित नेहरू ने थोड़ी उदारता दिखा दी, जो उन्होंने उदारता दिखाई उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। अभी इन लोगों को, इनको इसकी दिक्कत नहीं है कि ये मुलायम सिंह यादव का यहाँ पर मूर्ति क्यों लगाया गया। उनको दिक्कत इस बात का है कि वो मुलायम सिंह है जिन्होंने इस देश के, बल्कि कह ले उत्तर भारत और पूरे देश के, जो सामंतवाद और मनुवाद की छाती में लात रख के इस देश के बहुजनों को आवाज़ देने का जो काम किया ना, ये तकलीफ उस बात की है। लालू यादव के ऊपर जैसे लगातार बात होता है ना कि चारा घोटाला कर लिया, 101 आरोपी थे, जगन्नाथ मिश्रा था उस समय का। आप सोचिए कि क्या लगता है आपको कि सरकार का घोटाला हो, एक आदमी घोटाला करेगा, 100 आदमी उसमें बरी हो गए, उसका सेक्रेटरी गायब है, उसका मंत्रालय का सब पूरा लोग गायब, सिर्फ चीफ मिनिस्टर दोषी हो गया।
आप ये बात समझने वाली बात है, इसलिए इस बात समझने वाली बात है कि इन लोगों ने क्या किया, पैसा नहीं कमाया, लोगों ने लोग कमाया है। कि जहाँ एक तरफ कुंभ में आने वाले इतने सारे लोग और ये भगवा धारण करके जो तमाम सारे पाखंडी हैं, जो आतताई हैं, जो धर्म के नाम पर जो आतताई हैं, उनको तकलीफ है इनसे जो साधु संत हैं उनको कह रहे हैं आप? हम सारे साधु संत, जो साधु संत है वो तो इसे कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने शास्त्रों में क्या कहा गया कि जो शरीर मृत हो जाए उसकी फिर हमको आलोचना नहीं करनी। राम भद्राचार्य ने क्या कहा, मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम। राम भद्राचार्य को शायद बुझाता ही नहीं है इस चीज़ को कि जो अपने सनातन संस्कृति के जो पहला नियम है कि अगर यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर हम उसकी आलोचनाएँ नहीं करते हैं, उससे हम चीज़ें सीखते हैं। और नरेंद्र मोदी इतने बड़े हिंदू सम्राट हैं, तो जब उनकी माई ख़त्म हुई तो अगर आपकी माई अगर हिंदू होंगे, अगर मुसलमान हैं आप तो कोई बात नहीं, अगर आप हिंदू हैं तो आपका माई ख़त्म हो जाए, हमारा माई ख़त्म हो जाए तो हम लोग दाढ़ी आड़ी बनवाते हैं, मूँछ बनवाते हैं, बाप ख़त्म हो जाता है, बाल बाल करते हैं। किया क्या कोई काम? एक काम किया? एक को काम कर पाए? नहीं कर पाए। हाँ, काय नहीं किए भाई। आप तो हिंदू हैं, सम्राट हैं, करना चाहिए आपको काम। स्मृति ईरानी जो ऑलरेडी हिंदू नहीं है, वो हिंदुज़म में पूरा का पूरा ज्ञान देती रहती है हमेशा, और खुद का बेटी उसका बार चला रहा है गोवा में, तो उस पर किसी तकलीफ नहीं। वो लोगों को दारू पिलाना सिखाए, ठीक बात, और ये दूध भी बेचे और लोगों के लिए कह दिया कि चाहे चौराहे पे जाइए अपना खड़ो के बात करिए। आप इस देश का बहुजन अगर चौराहे पे जाके खड़ा करके बात करना शुरू कर दिया तो कितना तकलीफ है। लगातार आरक्षण का बात करते हैं। आप हमको एक काम करिए, आप भी ग्राउंड में रहते हैं, हम लोग भी घूमते रहते हैं इधर उधर, तो आप 10 मुसलमान, 10 ईसाई, 10 जैन, 10 सिख ढूंढ लाइए जो इस देश के बहुजनों को हम मिलने वाले हक का विरोध करते हो। सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है? वही विरोध करते हैं जो आजकल हमको हिंदू बनाने में लगे हैं। इसका धीरेन्द्र शास्त्री का देखिए, यही सब लोग हैं, बोलता है हिंदू नहीं जाएगा, मुस्लिम नहीं जाएगा। अरे देश संविधान से चलता है कि उल्टा सीधा की किताब से चलता है? जो भी ड्रामेबाजी है, जो हंगामा है, जो लगातार करा जा रहा है, क्या करते हैं लोग? टारगेट करते हैं, टारगेट। ये उन लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों को मिटाना चाहते हैं, या उन लोगों के नाम को हटाना चाहते हैं जिन लोगों ने इस देश के हर वर्ग को आवाज़ दी है बात रखने की। धर्म को, अपने धर्म पर चलना, अपने धर्म को प्रमोट करना क्या गलत है? होता है शायद। अपने धर्म को प्रमोट करेंगे, किसी को गाली आएंगे? आप अपने धर्म को आप करिए। जैसे आपका मान लीजिए आपका चैनल है, आप पत्रकार हैं, तो आपका जिम्मेवारी क्या है कि कोई घटनाक्रम है जो तो दिखा दीजिए कि आप उसमें पूरा का पूरा अपना विचार विमर्श कर देंगे, पूरा विचार अपना लगा देंगे कि जनता का बातें नहीं सुनेंगे। अपने धर्म को बिल्कुल प्रमोट करिए, सर चढ़ के प्रमोट करिए, देश विदेश में प्रमोट करिए, सब कुछ करिए, पर ये धर्म के नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये भी तो हिंदू हैं। और जब इस देश का जब हम लोग कसम खाते हैं, इस देश में किसी संवैधानिक पद में पहुंचते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान का कसम खाते हैं ना। तो उसका रक्षा के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था तो तोड़फोड़ करना चाहिए, इंतजार करते, और अंततः बना कि नहीं बना। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल मुद्दे हम तो फिलहाल यहाँ नहीं लाना चाहेंगे। मूर्ति लगी, मूर्ति के बारे में का ही बात हम कर रहे हैं, मूर्ति। लेकिन ये बताइए कि अखिलेश जी का कुछ है विचार, यहाँ आना प्लान है कुछ? अखिलेश यादव जाने, अब हम लोग अखिलेश यादव बारे में थोड़ी नहीं जानेंगे। अखिलेश यादव खुद तय करेंगे अखिलेश यादव के यहाँ आना है कि नहीं आना है। मूर्ति लगी है और महाकुंभ जैसी जगह पर। देखिए यहाँ ये सिर्फ अखिलेश यादव के पिता नहीं है, बात समझिए। अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव की जो उनके पास जो आप लोगों से बातचीत वगैरह कुछ? हमारा कोई बात नहीं हुआ अखिलेश यादव से। अचल संपत्ति के मालिक तो अखिलेश यादव हो सकते हैं, लेकिन इनके सिद्धांतों और विचारों के अखिलेश यादव मालिक नहीं है। अखिलेश यादव के खाली पिता नहीं रहे हैं, ये उन्हें बहुजनों के एक नेता रहे हैं, सामंतवाद की लड़ाई लड़ी है, समाजवाद के प्रोधा हैं, इसलिए खाली अखिलेश यादव तक मामला सीमित अब नहीं रहा। नहीं, अखिलेश यादव आके इस पंडाल को नहीं ताकेंगे, इस पंडाल को ताक रहे हैं संदीप यादव, पंडाल को ताक रहे हैं जयप्रकाश यादव, हरकेश यादव ताक रहे हैं। नाम है आपका? हमारा नाम राहुल आंधी है। ठीक है, चलिए। तो इसके जो देख रेख वाले हैं वो अभी आए नहीं क्या? नहीं, संदीप भैया अभी नहीं है। संदीप भैया, ठीक है। तो ये कहानी है मुलायम सिंह यादव के मूर्ति की, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं, सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं। चर्चाओं में ये मूर्ति बनी हुई है, और मुलायम सिंह यादव को लेकर के तमाम कहानी, किस्से हैं, तमाम बातें हैं, और लोग इस चीज़ को लेकर के पसंद भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसे नापसंद भी कर रहे हैं। खैर, अपने अपने लोगों के विचार हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? नेताजी के लिए 2 लाइन हमको गाना भी गाना है। चलिए गा लीजिए जल्दी से। क्योंकि नेताजी के बिना पूरा आज प्रयागराज सुना है कि आज इस महाकुंभ में हमारे नेताजी नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए हम 2 लाइन, बहुत नहीं 2 लाइन जरूर कहेंगे नेताजी के लिए कि नेताजी के बिना सुन महाकुंभ, अरे सुन ला अब की बार हमारे भाइया,
अरे यूपी में लोगवा जो है सपा सरकार हमारे भैया, यूपी में लोगवा जो है सपा सरकार हमारे भैया, कि गंगा माई के महिमा बाटई बहुत अपार हमारे भैया, माई बनई है 27 में सरकार हमारे भैया, ये माई बनई है 27 में सरकार हमारे भैया, कि नेताजी बिन सुन महाकुंभ सुन अब की बार हमारे भैया, कि नेताजी बिन सुन महाकुंभ सुन अब की बार हमारे भैया, यूपी में लोगवा जो है सपा सरकार हमारे भैया। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये गायकी के ज़रिए इन्होंने अपनी बात रखी, और ये यहाँ पर कुछ स्केच भी बने हुए हैं। देखिए स्केच भी बनाए गए हैं यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के, देखेंगे तो यहाँ पर पर्दे पर जो है स्केच लगे हुए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका महाराज जी? स्वामी भानु प्रताप जी। क्या कहेंगे इस मूर्ति को लेकर के? मतलब मूर्ति क्या, हम नहीं समझे प्रश्न क्या आपका? प्रश्न यही है, क्या कैसा लग रहा है ये महाकुंभ में मूर्ति का स्थापना होना, और कैसा लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि सच्चा सनातनी का प्रतिमा लगी है। जो लोग इनके नाम पे गाय के या कार सेवक या धर्म विरोधी की बात करते थे, तो आज इससे ये सिद्ध हुआ कि परमपिता परमेश्वर के स्थान में नेताजी का स्थान जैसे यहाँ स्थापित है वैसे स्वर्ग में भी है, हर जगह भी है। ऐसे सनातनी नेताजी थे, और इसका प्रमाण है कि उनके पुत्र को भी फल मिला। इधर कुंभ में स्थान मिल रहा, उधर अयोध्या में भी वो अखिलेश जी जीत जाते हैं। तो ये सच्चा सनातनी है, सच्चा ये धर्म के लोग हैं। अखिलेश भी सच्चे सनातनी हैं और नेताजी भी सच्चे सनातनी हैं। ये धरातल पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह करके जो गरीबों, पिछड़ों, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने थे नेताजी, और देश की सीमा की सुरक्षा हो, चाहे संतों का सम्मान हो, चाहे इनके अंतिम संस्कार में चमत्कार हुआ हो। जब इनकी अर्थी उठ रही थी तो एक पीपल का पेड़ अपने आप जैसे शोकामय हो गया, गिर गया था। तो इससे ये सिद्ध होता है उनके ऊपर तमाचा है। जो कह रहे थे बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, तो डटेंगे तो जुटेंगे, तो सीट पे लेंगे, उन लोगों का तमाचा है कि सनातन जुटा हुआ है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के स्मृति पे पुष्प अर्पित करके तब संगम का स्नान कर रहा है। यह किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना काल आप देखो, उसकी आपदा प्रकृति की देन होती है कि तेरे सत्ता के बिना वो प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहाँ से फूल। इसलिए परमपिता परमेश्वर के जगह आए जो सनातन के नाम पे ठगने वाले लोग, राम के, गाय के, गंगा, ब्राह्मण, हिंदू, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे केवल देवताओं में बंटवारा करके जो लोग केवल राजनीति करते हैं, उनके ऊपर तमाचा है। क्योंकि सच्चा सनातनी, क्योंकि गीता कही, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, कबीर कहे, तुलसी कहे, बहुत साहब कहे, हर मठ, हर विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत और मानवता, और इंसानियत मानवता के प्रतीक थे श्रद्धेय नेताजी। इसलिए ये गीता का सार है, ये सबका सार है। मानव का कर्म ही पूजा होती है। जैसे हमारा शरीर है, श्वासा सब में चल रही है, घट घट में है साइयाँ सोनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट में प्रकट हो। तो इसलिए ये नेताजी का बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पुष्प अर्पित करके गया और शाही स्नान किया, फिर मौनी अमावस्या के दिन भी ये किया जाएगा। ये जितने लोग आ रहे हैं सबकी भावना है, सबके लोग हैं। अरे गोडसे जिंदाबाद लोग बोल रहे हैं, और नेताजी तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई था तो नेताजी, और नेताजी पार्लियामेंट में भी बोले कि मैं हनुमान जी का पुजारी हूं। तो आज हनुमान के बीच में यहाँ के सभी जो समिति के लोग हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि यहाँ भी ये महाप्रयाग में भी हो रहा है तो दिल्ली भी हिल रही है, और अयोध्या में भी अयोध्या भी होगा तो उत्तर प्रदेश भी हिलेगा। मुझे आशा नहीं विश्वास है
कि ये सनातनी नौजवान जुड़ेगा नेताजी के आदर्शों पे, आगे का रास्ता बनाएगा। चलिए शुक्रिया। क्या संघर्षों के साये में इतिहास इनका पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। चलिए, लोग यहाँ पर फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, साधु महात्मा भी जो है इन पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ऐसी तमाम दिलचस्प किस्से कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।